बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। हमने काफ़ी दिनों से ट्रेडमार्क टाइप्स के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है एंड इट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इससे पहले हमने जो 4 से 5 वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने एट लेंथ डिस्कस किया है प्रोडक्ट मार्क को, सर्विस मार्क को, उसके बाद कलेक्टिव मार्क को, सर्टिफिकेशन मार्क को, और फिर हमने विद दी रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेडमार्क जो कैटेगरीज आती हैं, जो 5 कैटेगरीज हैं, जेनरिक, फिर डिस्क्रिप्टिव, सुजेस्टिव, आर्बिट्रेरी और फैंसीफुल, ये पांचों कैटेगरीज को भी हमने 2 वीडियो में कवर किया है एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्रिंजमेंट हम ये वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से मार्क्स हैं जो कि ना तो रजिस्टर्ड हो सकते हैं और फिर वो अगर आप अडॉप्ट भी करते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन फिर भी वो आपको अंडर द लॉ उनमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। वो रजिस्टर्ड तो हो भी नहीं सकते और दूसरा फिर अगर आप उनको बगैर रजिस्ट्रेशन ट्राई करते हैं उनको अडॉप्ट करके उनके अंडर बिजनेस करने की, तो आपको उसमें उसकी भी प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे ही जो दूसरी फ्रीक है जो उसे अग्रेव्ड हो रहा होगा, जो उसे मुतासरा फ्रीक होगा, वो उसके अगेंस्ट या तो रेक्टिव के उसमें चला जाएगा सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट में, या फिर अगर आप रजिस्टर्ड किसी तरह से हो गया हुआ है तो रेक्टिफिकेशन करवाएगा। और वो जो भी करेगा ये आपके मार्क्स जो हैं वो डिसेप्टिव मार्क कहलाएंगे या फिर आइडेंटिकल या कंफ्यूजिंग मार्क कहलाएंगे। तो ये जो डिसेप्टिव की टर्म है, डिसेप्टिव, कंफ्यूजिंग और आइडेंटिकल, ये मार्क कौन से मार्क होते हैं, इनके ऊपर ये हम काइंड ऑफ ट्रेडमार्क की जो लास्ट वीडियो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून विद अस और वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको ये सारी जो ट्रेडमार्क की कैटेगरीज हैं वो उनका पूरे का पूरा फोकस और लर्निंग हो सके। तो स्टार्ट करते हैं कि जी डिसेप्टिव मार्क वो कौन से मार्क हैं जो लॉ में या हमारे ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस में वो डिसेप्टिव मार्क कहलाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन जो है वो पहले मैं आपको जो किताबी डेफिनेशन है, बुक डेफिनेशन है, वो बताए तो उसके बाद आसान अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो इसकी किताबी डेफिनेशन है वो ये कहती है, अ डिस्क्रिप्टिव मार्क डीम टू बी डिसेप्टिवली सिमिलर टू अनदर मार्क इफ इट नियरली resembles that other mark to be likely cause confusion और डिसेप्शन। के एक जो डिसेप्टिव मार्क है उसमें अगर ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी दूसरी पहले से जो एग्जिस्ट करता मार्क है या रजिस्टर्ड मार्क है उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंगली वो सिमिलर हैं, आपने ऐसा मार्क एक इख्तियार कर लिया है। नॉर्मली तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो ये इंटेंशनली होता है कि आप डिसेप्टिव मार्क जो है वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट फ्राम दी गुडविल फ्राम एन अदर रिनाउंड मार्क, या जो भी वो अगर रिनाउंड नहीं भी है तो वो अगर मार्केट में इन्हें क्लिक कर गया होता है, चल रहा होता है, तो आप शॉर्टकट लोग करते हैं कि वो ऐसे मिलते जुलते मार्क अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उन्हीं को डिसेप्टिवली मार्क कहा जाता है। तो मैं आपको इसकी आसान डेफिनेशन ये बता रहा था कि ऐसा मार्क अगर जिसके बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलैरिटी रखते हों उसकी कम्बिनेशन के साथ जो पहले से एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड मार्क है जो कि किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, या फिर उस ऐसे मार्क की जो है वो आप इन्हें कॉपी करके उसमें वो अपने मार्क में वो करैक्टरिस्टिक्स ले आते हैं जिसको यूज़ करने से जो एक बायर है आपकी गुड्स या सर्विसेज का वो कंफ्यूज हो जाए, उसको कन्फ्यूजन हो कि ये जो मार्क वो ए का है या बी का है या फिर सी का है, यानी कौन सी कंपनी का है। उस अगर ये बायर को या परचेज़र को या जनरल पब्लिक को वो डिसेप्शन का जहाँ एलिमेंट आ जाता है
कि वो डिसीव हो रही है, वो कंफ्यूज हो रही है, तो वहाँ वो वैसे मार्क जो है वो डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क लाएंगे या कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क जो हम उनको अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल से ही हमेशा चीज़ें वो क्लियर होती हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स कि जैसे ये वेल नोन मार्क पोमा है, तो पोमा को कि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि लोगों ने देखा कि वो पोमा की जगह कुछ लोग इन कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया कोमा। अब फोनेटिकली ये सिमिलर हैं, मतलब बोलने में अगर आप इसको स्पीड से बोलें पोमा और कोमा, ठीक है, और अगर आप सारे उसके साथ पोमा कोमा, तो बोलने और लिखने में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर आपने साथ इसकी जो है वो उसका स्ट्रक्चर यानी उसका जो लोगो है या उसकी राइटिंग का स्टाइल है, पोमा लिखने का जो यूनिक स्टाइल है वो भी साथ कॉपी किया हुआ है, तो इट वुड बी अ बेस्ट काइंड ऑफ अ डिसेप्टिव मार्क विच हैव नो प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। इसी तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल नाइकी की है कि नाइकी के जो अब मिलता जुलता मार्क न्यूक बहुत ज़्यादा मार्केट में आया, लेकिन वो डिसेप्टिव मार्क ही नहीं कहलाया। इसी तरह से एडिडास का जो है वो एडिडॉल्स बनाया गया, ठीक हो गया जी वो, और एडिडास का जो मार्क है वो 3 या 4 लाइनें वो भी इन्होंने दूसरे कॉपी की कुछ अदर कलर्स के साथ, और ताकि इन लोग कंफ्यूज हो जाएं और वो एडिडास ही समझ के इसको यूज़ कर लें। हमारे इधर पाकिस्तान में एक भी जो है इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ इसकी डिसेप्टिव ट्रेडमार्क की। ये जैसे DHL है, ये एक रिनाउंड कार्गो कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक वेल नोन मार्क है, तो हमारे कुछ लोगों ने इसका DHI बना लिया है। अब DHI का जो है वो सेम स्टाइल वही रखा है, वही कलर स्कीम है। ये केस कुछ अर्सा पहले मेरे पास आया था, मैंने इसका जो है फिर वो मतलब इसको स्टॉप करवाया, इसकी इन्फ्रिंजमेंट इन्हें रुकवाई। तो अभी भी कहीं कहीं पे बाज़ का देखने को मिलता है कि वो सेम जो DHL का मार्क है उसकी जो कलर स्कीम है कि वो येलो और रेड में लिखा हुआ है, तो 100% उसकी कलर स्कीम को कॉपी किया, उसके जो वो डिफॉन्ट का स्टाइल है वो कॉपी किया, और एंड पे L की जगह बस I लगा दिया ताकि लोग कंफ्यूज होंगे कि शायद ये भी DHL ही है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ये इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली बहुत, क्योंकि जो अगर क्रिएटर है वो उसको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपना मार्क खुद ही बनाता है और उसके ऊपर ही जो है वो वर्क और एफर्ट्स करता है, उसको यूनिक वो बनाता है, और कल को उसे पता होता है कि ये मेरा जो है वो गुडविल बनेगी। तो ये आपको मैंने वो बताया कि जो डिसेप्टिवली सिमिलर या कंफ्यूजिंगली सिमिलर जो पब्लिक को धोखा देने के लिए मार्क बनाए जाते हैं वो हमारे ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस में डिसेप्टिव सिमिलर या कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क कहलाते हैं, और इनको अंडर द लॉ कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, ना तो ये रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और ना ही वो जो है वो अगर कोई कहे कि इनकी इन्फ्रिंजमेंट रोकी जाए तो वो भी, क्योंकि वो खुद किसी की वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे होते हैं, वो कैसे इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम कर सकते हैं। और अब इसके साथ जो दूसरी कैटेगरी आती है आइडेंटिकल मार्क्स की। आइडेंटिकल मार्क भी उस होती तो इन्फ्रिंजमेंट है, ये तो 100% इन्फ्रिंजमेंट का इशू होता है, लेकिन हमारा इधर या हम नहीं वो मकसद आपको इन्फ्रिंजमेंट का कंसेप्ट जो है वो समझाना नहीं है, ये मकसूद जी है कि आपको मार्क्स की कैटेगरी का जो है वो बताना, तो कि आइडेंटिकल मार्क्स कौन से हैं, डिसेप्टिव कौन से हैं। इससे पहले वाले जो है वो पहले मैं आपको बता चुका वीडियो के स्टार्ट में कि उनके ऊपर हमने वो वीडियोस बना ली, उनके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आइडेंटिकल मार्क जो है वो ऐसा मार्क है विच इज़ अ रिप्रोडक्शन ऑफ अर्लियर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसको आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाऊं या बताने की कोशिश करूं तो ये आइडेंटिकल मार्क जो है ये ऐसा मार्क है जो कह लें कि आपका जुड़वां भाई है, एक मार्क का जुड़वां भाई है, यानी आप एक अच्छे खासे मार्क को उसको आप बिगाड़ने के लिए उस जैसे ही जो है वो दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, यानी क्लोन बना लेते हैं। अगर ये मेरी अपनी ज़ुबान है, मतलब ये आपको कहीं मतलब लिटरेचर में मिलेगी नहीं, तो मैं आइडेंटिकल मार्क उसको कहता हूँ कि जो
यानी दूसरे मार्क का क्लोन होता है, यानी सेम उसी तरह का बना लेते हैं कि कोई दूसरा आम जो उस मार्क का जो वो बायर है या परचेज़र है वो फ़र्क ही नहीं कर पाता कि ये वही है, वही चीज़ मैं खरीद रहा हूँ या वही सर्विस ले रहा हूँ, उसी कंपनी की ले रहा हूँ। तो ये मतलब एक किस्म की डिटो कॉपी होती है। अब समटाइम बिल्कुल स्लाइड सा फ़र्क होगा, कहीं कलर स्कीम का या थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का या फॉन्ट स्टाइल का, अदरवाइज ये इट वुड बी काइंड ऑफ डिटो कॉपी, इसलिए इसको रीप्रोडक्शन इसको कहा जाता है। इसलिए इसे कहते हैं एनी मार्क दैट इज रीप्रोडक्शन ऑफ एन अर्ली रजिस्टर्ड मार्क इज कॉल्ड आइडेंटिकल मार्क, जो कि अंडर द लॉ ये तो इसके तो रजिस्ट्रेशन की बात छोड़ें, ये तो काउंटर फिटिंग में आ जाता है। इट्स अ काउंटर फिटिंग अंडर द ट्रेडमार्क लॉ ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल जो ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है उसमें ये काउंटर फिटिंग वो कहलाता है। तो कोई ऐसा मार्क जो है वो उसको कहीं कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि इसके अगेंस्ट जो है वो सूट ही फाइल होते हैं। इसको अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान में FIR भी रजिस्टर्ड करवाई जाती है, जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर होता है। और अगर किसी ने उसकी काउंटर फिटिंग किया है, कोई आइडेंटिकल मार्क सेम यानी बनाया है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो आप इन्हें क्या करते हैं कि आप जाके अपने इन्हें अटर्नी से रब्ता करते हैं और वो इसके अगेंस्ट जो है वो जो भी लीगल रेमेडीज़ होती हैं वो अवेल करते हुए इसकी काउंटर फिटिंग को रुकवाने के लिए वो कोर्ट से इंजेक्टिव ऑर्डर्स लेते हैं या FIRs वगैरह करवाई जाती हैं। तो लिहाजा ऐसे मार्क जो है वो किसी भी तरह से सस्टेन नहीं कर पाते। तो और इन दोनों वर्ड्स का ये जो इन्हीं सिमिलर और जो मैंने आपको बताया डिसिप्टिवली सिमिलर और आइडेंटिकल, ये आपको हमारे ट्रेडमार्क लॉ में, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क लॉ में ये वर्ड्स बार बार इन्हें मिल जाएंगे। और ये यही बताते हैं कि ये जो हमारा यानी अपना भी लॉ है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस, उसके बहुत सारे सेक्शन में इनको बताया गया कि अगर ये वाले मार्क होंगे तो ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। अगर वो डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क होगा, अगर वो कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क होगा, अगर वो फोनेटिकली सिमिलर मार्क होगा, अगर वो आइडेंटिकल मार्क होगा, तो इट वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन और एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द ट्रेडमार्क लॉ। ठीक है जी, तो ये आज तक की हमारी वीडियो थी। इस वीडियो के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज कर रहे हैं कि ये जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क पे, उसकी सारी कैटेगरीज हमने जो हमारे लॉ में है और जो हमारे लॉ में नहीं है, इंटरनेशनल जिन ट्रेडमार्क में है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो 5 कैटेगरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेडमार्क, वो भी आपको इससे पिछली वीडियो में बयान कर दी हैं। तो इन सब की जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके तो ये सारी की सारी सीरीज़, इनका जो थंबनेल है वो भी मैंने इसीलिए सेम रखा है, सिर्फ ऊपर जो उसका वो बयान कर दूंगा कि ये इन्हीं कौन सी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये ट्रेडमार्क की टाइप की कौन सी किस टॉपिक के ऊपर बनी हुई वीडियो है। तो मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।